दो लोग एक शख्स को उठाकर सड़क के उस पार से इस तरफ ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये देखते हैं। आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या। तो आईफोन के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। हम लोग उसको हटाने का मांग और गिरफ्तारी का मांग करते हैं। दोस्तों, आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और हमें मैसेज आता है योर ऑर्डर इज ऑन द वे, योर ऑर्डर डिलीवर्ड और योर ऑर्डर हैज अराइव्ड। लेकिन इन नोटिफिकेशंस के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पर अगर आपको कुछ भी खाने पीने की चीजें इमरजेंसी में चाहिए या आपको ग्रोसरी यानी घर के राशन का कोई भी सामान आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप लोग जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। और वहीं अगर आपको इमरजेंसी में कहीं भी जाने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे बाहर जोर की बारिश हो रही है या कड़कती ठंड पड़ रही है या चाहे तपती गर्मी की धूप हो, तब ऐसे हालात में आप लोग ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी भी उन लोगों के बारे में सोचा है जो इन कंपनियों में काम करके आपको ये सारी सुविधाएं दे पाते हैं? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन कंपनियों के कुछ ऐसे कड़वे सच दिखाने वाला हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहले आप लोग इन कंपनियों में काम करने वाले कुछ वर्कर्स की सच्चाई देख लो। और ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये देखते हैं तमाशा क्या देख रही है। तभी दो लोग एक शख्स को उठाकर सड़क के उस पार से इस तरफ और लाते नोएडा से हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या। तो आईफोन की डिलीवरी देने आया था युवक, आरोपियों ने हत्या कर शव को फेंका। तो आईफोन के पैसे ना होने के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। 3 दोस्तों ने डिलीवरी बॉय की हत्या की। अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। हम लोग उसको हटाने का मांग और गिरफ्तारी का मांग करते हैं। सीधा बात। गिग अर्निंग करने वाले ना कि आप हमको कोई परमानेंट या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लियो। दोस्तों, ये रांची में स्थित डोरिंडा के ब्लिंकिट स्टोर की खबर है। यहाँ पर एक राइडर ब्लिंकिट में काम करता था जिसका नाम धीरज कुमार है। 22 जुलाई 2025 शनिवार की रात जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। और इस ब्लिंकिट के स्टोर पर बाकी राइडर्स का कहना ये है कि 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद चौथे दिन उस राइडर की डेथ हो जाती है। तो बाकी राइडर्स का कहना ये है कि इस स्टोर के जो सीनियर्स हैं वो आज तक उस राइडर को देखने नहीं गए कि वो किस हालत में है। और जब ये राइडर्स थाने में जाते हैं तब इनका केस भी नहीं लिया जाता है। पुलिस प्रशासन ये कहती है कि पहले आप ऊपर से कोई जवाब लाओ या आपके सीनियर हमें कुछ जवाब दें। और बाकी राइडर्स ये भी कहते हैं कि उस लड़के के पिता भी नहीं है, वो अकेला ही काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस लड़के को 1 महीने तक स्टोर के सीनियर गौरव राज ने होल्ड पर रखा था। और जब वो लड़का अपनी आईडी खुलवाने के लिए सीनियर गौरव राज के पास जाता था तब वो उसे ये बोलते थे कि आ जाओ, कल आओ। ऐसे कर उसे रोजाना परेशान करते रहे 1 महीने तक। और ये सारे ब्लिंकिट के राइडर्स सुबह 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक काम करने वाले हैं। तो इन राइडर्स का साफ साफ कहना ये है कि उस लड़के का हत्यारा सीनियर गौरव राज ही है। वो कभी उसे रात में बुलाता था तो कभी सुबह बुलाकर सिर्फ परेशान करता था। और वहीं दूसरी खबर बेंगलुरु की बताई जा रही है। 25 अक्टूबर 2025 की रात करीब 9 बजे एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी से मनोज कुमार नाम के व्यक्ति की कार को थोड़ी सी टक्कर लग जाती है जिससे कार के साइड मिरर को कुछ नुकसान पहुंचा। इसके बाद डिलीवरी बॉय की मनोज और उसकी पत्नी से थोड़ी बहस हो गई और उस डिलीवरी बॉय ने उन दोनों से माफी भी मांगी और वहां से चला गया क्योंकि उसे सामान की कुछ डिलीवरी करनी थी और वो थोड़ा जल्दी में था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कार से उस डिलीवरी बॉय का पीछा किया और उसे तेज रफ्तार से टक्कर मारी और वहां से चले गए। वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत उस डिलीवरी बॉय को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, इस घटना से 2 बातें पता चलती है। पहला ये कि हमारे देश में रोड रेज की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं और दूसरा ये कि ई-कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो अपने डिलीवरी बॉय पर जल्दी सामान पहुंचाने का दबाव कुछ ज्यादा ही डाल रही हैं। दोस्तों, अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। द लॉजिक इंडियन ने एक करण सिंह नाम के गिग वर्कर की कहानी कवर की थी। करण दिल्ली में पश्चिम बिहार के इलाके में रहते थे और वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। और कोविड-19 यानी महामारी के दौरान जब कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई थी
तो करण के पास अपना परिवार चलाने के लिए कोई भी रोजगार नहीं बचा था। तो इनके एक दोस्त ने इन्हें गिग वर्क यानी डिलीवरी बॉय के बारे में बताया और इन्होंने फैसला किया कि ये अपनी आखिरी बची हुई कुछ सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे एक सेकेंड हैंड स्कूटर लीज पर लेने की, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी पार्टनर बन गए। फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब ये था कि ये एसेंशियल गुड्स डिलीवर करते रह सकते थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन देखते ही देखते ये उनका पेशा बन गया और आज ये एक बाइक टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां पर गिग इकोनॉमी ने लोगों के रोजगार को बचा लिया। आज के टाइम पर ये कंपनियां अपने गिग वर्कर्स को अलग अलग नाम से बुलाती हैं। कोई बाइक टैक्सी की कंपनी है जो इन्हें कैप्टन्स के नाम से बुलाती है, कोई इन्हें एक्सपर्ट्स बुलाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इन्हें पार्टनर्स का नाम देती हैं। अब आमतौर पर अगर कहीं भी पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपके साथ भागीदारी करेगा, आपके साथ काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे उन्हें आपस में शेयर किया जाएगा। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ नाम का पार्टनर बनाया गया है। यहाँ तक गिग वर्कर्स काम करने के लिए जो बाइक या स्कूटी खरीदते हैं उसे वो अपने पैसे से खरीदते हैं, और यहाँ तक वो अपने बाइक में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल का भी पैसा अपनी जेब से देते हैं। और दोस्तों ये तो सिर्फ गिग वर्कर्स की बात थी। यहाँ जो बाइक टैक्सी, कार टैक्सी जैसे ओला, उबर, रैपिडो में काम करते हैं उनका तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। मान लो दोस्तों किसी बाइक या टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया और उस लोकेशन पर उसे घंटों तक कोई भी राइड नहीं मिल पाती, तो राइड ढूंढने के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है किसी हाई डिमांड एरिया में जहां उन्हें राइड मिल सके। तो इतनी दूर फालतू में जाने का जो भी ऑयल लगता है, क्या उसका कंपनी आधा दाम देगी? देखो भाई, पार्टनर्स का मतलब तो यही होता है कि जो भी खर्चा आए उसका आधा दाम दो, यानी 50% पार्टनर शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना भी अपनी गाड़ी चला रहे हो उसका पेट्रोल का पैसा आपको ही देना पड़ेगा। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे 100 रुपए का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं बढ़ा तो उसका 50 रुपए कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। यहाँ पर इनके राइड्स पर लगने वाले कमीशन से अगर आपको बचना है तो इनका आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सवाल तो यही उठता है ना कि ये कैसी पार्टनरशिप हुई? कम से कम राइड ढूंढने के चक्कर में जो राइडर्स 10 से 15 किलोमीटर फालतू चलते हैं उसके पेट्रोल के आधे पैसे तो कंपनीज को देने चाहिए। तो दोस्तों आज के टाइम पर ये हाल है बेचारे गिग वर्कर्स और राइडर्स का, और लोगों को तो ये लगता है कि ये लोग पर मंथ 30 से 35 हजार रुपए आराम से कमा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई इन्हें नहीं मालूम। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं गिग वर्कर्स के बारे में। दोस्तों अगर मान लो कोई भी गिग वर्कर्स किसी के घर पे उनकी फूड डिलीवरी लेकर जाता है और उस फूड की पैकेजिंग खराब होने की वजह से वो फूड खराब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो कस्टमर तो उनकी कंप्लेन करेगा ही, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, ये गलती रेस्टोरेंट वालों की ना देकर गिग वर्कर्स की गलती बता देती हैं, और बेचारे गिग वर्कर्स को फिर मैसेज आता है ऑर्डर आर मिसिंग फ्रॉम द डिलीवरी बॉय। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इन गिग वर्कर्स और टैक्सी ड्राइवर्स की रिस्पेक्ट करें और इन्हें 5 स्टार रेटिंग देने का कष्ट करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।